सुबह की सुर्खियों में आपका खैर मकदम। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। दिल्ली के तारीखी लाल किले के बाहर खौफनाक धमाके के बाद वजीर दाखिला अमित शाह ने एक और आला सतही सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत की, जिस दौरान उन्होंने मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। तारीखी लाल किला दिल्ली के करीब खौफनाक बम धमाके में 10 से ज्यादा अफराद की हलाकत के बाद मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आला सतही सिक्योरिटी जायजा मीटिंग के दौरान एक और दौर की सदारत की। मीटिंग दोपहर 3 बजे वजारत दाखिला के दफ्तर कारतोया भवन में शुरू हुई। मीटिंग में दाखिला सेक्रेटरी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर और एनआईए के डायरेक्टर और दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलछा ने शिरकत की, जबकि जम्मू कश्मीर के पुलिस डायरेक्टर जनरल नालीन प्रभात भी अमली तौर पर मीटिंग में शामिल हुए। ये जायजा कौमी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी के बढ़ते हुए खदशात के दरमियान सामने आया है, क्योंकि मुतअद्दिद एजेंसियां लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट्स 1 और 4 के दरमियान ट्रैफिक सिग्नल के करीब शाम 7 बजे के करीब एक कार में होने वाले धमाके की तहकीकात कर रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में एक आला सतही सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत की, जिसमें मौजूदा हालात और हिफाजती इंतजामात और किसी भी मुमकिन खतरे के पेश नजर रियासती व मरकजी फोर्सेस के दरमियान हम आहंगी पर तफसीली गौर खौज किया गया। जराये के मुताबिक मीटिंग में डायरेक्टर जनरल पुलिस जो है नालीन प्रभात, आईजी कश्मीर विकी बिरदी, सीनियर फौजी अफसरान, सीआरपीएफ, एनआईए और इंटेलिजेंस ब्यूरो के नुमाइंदगान ने शिरकत की। मीटिंग में हालिया दिल्ली धमाके के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल, इसके मुमकिन असरात और जम्मू कश्मीर में किसी भी दहशतगर्दाना सरगर्मी के खदशात का जायजा लिया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सिक्योरिटी एजेंसियों को हिदायत दी कि वो अवामी मकामात, अहम तनसीबात और मजहबी मकामात पर सिक्योरिटी सख्त करें, ताकि किसी भी मुमकिन खतरे को बर वक्त रोका जा सके। उन्होंने फोर्सेस को ताकीद की कि वो लोकेशन बेस्ड इंटेलिजेंस शेयरिंग, सीसीटीवी निगरानी और मुश्तरका कमांड एंड कंट्रोल मैकेनिज्म को मजीद मजबूत बनाएं। आलमी रहनुमाओं और गैर मुल्की सफीरों ने पीर की शाम दिल्ली के लाल किले के करीब होने वाले धमाके पर अफसोस का इजहार किया और हिंदुस्तान के साथ यकजहती का इजहार किया। हिंदुस्तान में रूसी सफीर ने कहा कि वो इस वाक़े से हैरान हैं और यकीनन जाहिर किया कि जारी तहकीकात से वाक़े के असबाब सामने आए हैं। और उन्होंने एक्स पर लिखा कि लाल किले में होने वाले धमाके से हैरान हूँ, मुझे यकीन है कि जारी जामे तहकीकात से वाक़े के असबाब मालूम हो जाएंगे। मुतासरीन के अहल खाना के लिए हमदर्दी और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूँ। हिंदुस्तान में चीनी सफीर, उन्होंने भी अपनी हमदर्दी और यकजहती जाहिर की और ट्विटर पर लिखा कि दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब होने वाले धमाके से अफसरदा हूँ। मुतासरीन के लिए मेरी गहरी हमदर्दी है और मेरी हमदर्दियां तमाम मुतासरा अफराद के साथ है। इसी साथ और इसराइली वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने भी हिंदुस्तान के अवाम के लिए हमदर्दी जाहिर करते हुए कहा कि मैं हिंदुस्तान के अवाम और ख़ास तौर पर दिल्ली में होने वाले धमाके में जाँ बाक होने वाले बेगुनाह मुतासरीन के अहल खाना के लिए अपनी और इसराइली की गहरी हमदर्दी का इजहार करता हूँ। दिल्ली में तारीखी लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब पेश आए खौफनाक बम धमाके के बाद तहकीकात का दायरा जम्मू कश्मीर तक फैल गया है। पुलवामा पुलिस ने धमाके के मरकजी मुश्तबा मुलजिम डॉक्टर उमर नबी के वालिद गुलाम नबी भट्ट को मंगल के रोज उनके कोयल पुलवामा वाक़िए घर से हिरासत में ले लिया गया है, ताकि उनसे पूछगछ की जा सके। जरा के मुताबिक ये कार्रवाई उस वक्त अमल में आई जब चंद घंटे कबल ये पुलिस ने डॉक्टर उमर नबी की वालिदा से डीएनए सैंपल हासिल किया, ताकि धमाका खेज कार में मिलने वाले जिस्मानी एजाज से उनका मैच किया जा सके। पुलिस राय का कहना है कि ये इकदाम इस शबहे के पेश नजर किया गया है कि धमाके के वक्त कार डॉक्टर उमर नबी चला रहे थे। डॉक्टर उमर नबी पुलवामा के रहने वाले हैं और दिल्ली के करीब फरीदाबाद में एक निजी अस्पताल में खिदमत अंजाम दे रहे थे। मुफ्ती आजम मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब पीर की शाम होने वाले अलमनाक कार धमाके पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने सोगवार कुंभों के साथ इजहार ताज़ियत और जख्मियों की फौरी सेहतयाबी के लिए दुआ की। मुफ्ती ने मौसूफ उन्होंने प्रेस के नाम पर एक जारी बयान में कहा कि जम्मू कश्मीर का हर फर्द इस हरकत की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता है। उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि किसी भी बेगुनाह का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। उन्होंने कहा सोगवार खानदानों के लिए मेरी दिली ताज़ियत है और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हूँ। अल्लाह ताला इस सानहे के तमाम मुतासरीन को सब्र जमील अता फरमाए।
और श्रीनगर जम्मू शाहरा और दीगर अहम सड़कों पर गाड़ियों की सख्त चेकिंग मुहिम शुरू कर दी गई है ताकि मुश्तबा सरगर्मियों पर काबू पाया जा सके और किसी भी गैर कानूनी या ममनुआ सामान की नकलो हमल को रोका जा सके। हुकाम के मुताबिक पुलिस टीमों को मुख्तलिफ स्ट्रेटेजिक मकामात पर तैनात किया गया है जो निजी कारों, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट और मोटरसाइकिलों समेत हर किस्म की गाड़ियों की बारीक बीनी से तलाशी ले रही है। इस हवाले से एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बताया कि ये चेकिंग कार्रवाइयां अमनो अमान बरकरार रखने, जराइम की रोकथाम और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए की जा रही हैं। उनके मुताबिक ऐसे पेशगी इक़दाम से गैर कानूनी नकलो हरकत की हौसला शकनी होती है, मुजरिम अनासिर की शनाख्त आसान होती है।